ओम शांति। आज का वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्र भव, ये वरदान आज बाबा ने दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि, वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि, वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। साथ साथ क्या करना है? अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। संपूर्ण पवित्र आत्मा की डेफिनेशन बाबा ने आज दी कि पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। और बाबा ने कहा कि फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये कॉमन बात है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया, फिजिकल प्योरिटी की तरफ ध्यान दिया। बाबा कहते हैं ये कॉमन बात है, माना साधु, सन्यासी, संत भी करते हैं, कॉमन है। लेकिन हमें एक्सेप्शनल क्या बनाता है, बाप समान क्या बनाता है? बाबा ने कहा दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि और वृत्ति, वृत्ति माना अंदर का एटीट्यूड, अंदर की भावनाएं। तो दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं संकल्पों को शुद्ध बनाओ। ज्ञान स्वरूप संकल्प हो और शक्ति स्वरूप संकल्प हो। शुद्ध हों, ज्ञान की रीति से चलने वाले होंगे तो ऑब्वियसली शुद्ध भी होंगे और शक्तिशाली भी होंगे। तो बाबा कहते संकल्पों के ऊपर विशेष ध्यान दो। और बाबा ने कहा संकल्पों में अभी बहुत सारी कमज़ोरी बची हुई है, इस कमज़ोरी को भी अभी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। क्योंकि सब कुछ हो तो संकल्पों से ही रहा है। और संकल्पों से भी जो पीछे है एक स्टेप, जिसे कहेंगे कि संकल्पों की भी जो फाउंडेशन है वो है स्मृति। बेसिकली वो है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, हमारा बिलीफ। तो जो हमारी अवेयरनेस होगी, जो बिलीफ होगा खुद को लेके कि मैं कौन हूँ, संकल्प वहीं से आ रहा है। अगर हम सोचेंगे कि मैं देह हूँ तो ऑब्वियसली जब दूसरों को देखेंगे तो कंपैरिजन के थॉट्स आएंगे, जेलिसी के थॉट्स आएंगे, इम्प्योर थॉट्स आएंगे। लेकिन जब कॉन्शियसनेस में ये है कि आई एम अ सोल, आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो दूसरों को देखते हुए भी उनके लिए भी अच्छे ही संकल्प पैदा होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बाह्य तौर पर तो हम काफ़ी काम कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं। हमें पता है कि अंदर अगर संकल्प किसी के लिए नेगेटिव भी चल रहा हो तो बोल में कैसे उनको मीठे शब्द बोलने, वी नो दिस वेरी वेल, हमें पता है। बाहर किसी को पता भी नहीं लगता है और हम उनको इतना अच्छे अच्छे शब्दों से डेकोरेट करके बोल देते हैं और अंदर बहुत ज़्यादा उनके लिए भावनाएं चेंज होती हैं। लेकिन हमारे अंदर का भाव पहले उनके लिए चेंज हो जाए और फिर तब हम उनसे बात करें, तो ये हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन इसी का ही तो पुरुषार्थ हमें करना है। और ये तभी होगा जब हमारी कॉन्शियसनेस, जब हम अवेयर रहेंगे, जब हमें स्मृति रहेगी, जब हम जागरूक रहेंगे कि मैं कौन हूँ। और ये जागरूकता हर समय चाहिए, क्योंकि द मोमेंट ये जागरूकता बदली तो संकल्प बदल जाएगा, अपने लिए भी बदल जाएगा, दूसरों के लिए भी बदल जाएगा। और फिर क्रेविंग होगी, खालीपन खींचेगा, फिर हम कुछ ना कुछ विकार के वशीभूत हो जाएंगे। तो कॉन्शियसनेस पे काम करना, अवेयरनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान और अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। दृष्टि में सबके प्रति रहम कब आता है? रहम हमेशा तब आता है व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, जब हम दूसरे को समझने की पोजीशन में होते हैं।
जब दूसरे की भावनाओं को, उसकी यात्रा को, उसके रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस को समझ रहे होते हैं ना, तब हमें रहम आता है। लेकिन इतनी जल्दी हमें रहम क्यों नहीं आ पाता? स्पेसिफिकली जब हम उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं या हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें उस पर रहम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय शक्तिहीन होते हैं, और जब हम शक्तिहीन होते हैं तो उनकी कही हुई बात का हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है, और जब हमें दर्द होता है तो वी आर वेरी मच इंटैंगल्ड इन आवर वुंड, अपनी ही चोट में व्यस्त हैं, उसको सुधारने संवारने, उसी में ही उसको हील करने में व्यस्त हैं। इसलिए दूसरे के ऊपर रहम नहीं आता कि ये तो परवश है, ये तो विकारों के वशीभूत होकर के बात कर रहा है, नहीं जाता ध्यान, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी चोट के ऊपर होता है उस समय पर। तो इसीलिए रहम नहीं आता। इसीलिए अगर रहम दिल बनना है तो हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, बहुत बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, ताकि जो आत्मा विकारों के वशीभूत है, जब वो हमारे साथ बात करे, जब वो हमारे को कुछ बोले, तो हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, वो एक ऑरा हमारा हो पॉजिटिविटी का, कि हमें वो बात बड़ी हल्की लगे, हम उसकी यात्रा को समझें, ना कि उसके शब्दों को देखें। तो इसके लिए खुद की सेल्फ हीलिंग की और सेल्फ एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो खुद ही हील नहीं होंगे तो वो तो तीर की तरह जाएगा अंदर जो बात है, और उसी को हील करने में लग जाएंगे। इन द मीन टाइम उनके लिए नेगेटिव क्रिएट होगा, उनके लिए भावनाएं बदल जाएंगी, रिश्ता बदल जाएगा, कार्मिक फिलॉसफी के तहत कार्मिक अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसी में फंसे रहेंगे, नकारात्मकता में। तो खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओम शांति।